विश्वम्बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीती तानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतपा अजोपि सन्नुगा भूतानाम ईश्वरो सन् प्रकृतिम स्वामदिष्टा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामे किशो अर्जुन भीतरा भया क्रोधा मनमया मां वश वैभव ज्ञान तपसा पूता मध्वमागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पास सर्वसर्जेषु। देखो श्रीमद् भागवत में श्रोता के ऊपर बहुत बढ़िया सूत जी सोनक जी से कह रहा है। 12वें स्कंद में भागवत का सबसे अंतिम पृष्ठ है, बिल्कुल भागवत का अंत है, लेकिन बहुत बढ़िया कहते हैं। श्रोता दो तरह के होते हैं, एक उत्तम श्रोता और एक अधम श्रोता। अधम प्रवर और अवर। प्रवर कहते हैं उत्तम श्रोता, अधम श्रोता। अब देखो हम सभी श्रोता हैं, प्रवचन सुनते हैं, दोपहर सुनते हैं, शाम सुनते हैं, सुबह सुनते हैं, तो श्रोता है। लेकिन हम कहाँ आते हैं श्रोताओं में, वो थोड़ा सा अगर ये सूत जी क्या कहते हैं श्रोताओं के बारे में वो देखें, फिर अपना आत्म चिंतन करें कि हम कहाँ खड़े हैं। श्रोता तो सभी है। तो कहते हैं उत्तम है और एक अधम है। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं सूत जी। तो 4 तरह के उत्तम श्रोता बताएं और 4 ही तरह के अधम श्रोता बताएं। दोनों के जो वर्णन है वो 4 तरह के बताएं। अब पहले उत्तम श्रोता को देखें। उत्तम श्रोता में 4 तरह के श्रोता हैं। उनका नाम है चातक, जो पपिया होता है, हंस, शुक और मीन। मीन मछली है, शुक तोते की तरह, हंस और चातक। तो कहते हैं कि चातक श्रोता जो है वो क्या करता है, बादल से बरसते हुए जल में ही अपनी इच्छा रखता है। जो भी प्यास बुझाएगा वो जब बादल से बरसते हुए जल से इस पर रखता है, उसको छूता भी नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर संसार के विषय, संसार की वासनाएं, इनको छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता, भगवत गीता सुनेगा या रामचरितमानस भी, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, यह भागवत है। तो भगवान से संबंधित, या श्री कृष्ण भगवान भी सोच लो, भगवान से संबंधित शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता, वो चातक कहा गया। मतलब उसके मन में केवल भगवान के विषय में सुनना और भगवान से संबंधित शास्त्रों को सुनना। दूसरा श्रोता है हंस। हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानी को छोड़ देता। उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। सब सुना और सुनने के बाद जो सार उसका लगा उसमें से एक दो बात बढ़िया सी उसने ग्रहण कर ली। तो जो सार भाग है उसका, जो उसने सुना है प्रवचन में किसी महात्मा के, उसमें से सार भाग को ग्रहण कर लिया। बाकी जो उन्होंने थोड़े किस्से कहानी सुनाए उसको कभी कभी वो छोड़ भी देता है, लेकिन जो सार है उसका मूल उसको ग्रहण कर लेता हंस की तरह। तो दूध और पानी को ऐसे दूध ग्रहण कर लिया, पानी उसने छोड़ दिया। इसको हंस, उत्तम श्रोता है ये हंस भी, लेकिन उत हंस के नाम से कहा। और तीसरा शुक या तोता। तो तोता क्या है, वो मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को प्रसन्न करता है। उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर
उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास और अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वो शुक कहा गया। मतलब उसने सुना और कुछ सार बात ग्रहण करी, पूरा मन में बैठा लिया, जो अपने संगी साथी हैं उनको भी कुछ सुनाया और उनको भी आनंद की अनुभूति हुई। तो जो सुना था उसमें से सार बात को ग्रहण करके दूसरे श्रोताओं को भी, दूसरे लोगों को भी सुनाया, तो उससे उन्हें भी अच्छा लगा कि हाँ चलो, उन्हें टाइम नहीं था, नहीं सुन पाए, उसने सुन के तोते की तरह उनको सुना दिया। और चौथा है मीन, मछली। अब देखो क्या बढ़िया उदाहरण देते हैं। जैसे क्षीर सागर में, जो भगवान विष्णु का क्षीर सागर है, उसमें मछली क्या है, मौन रहती है। अगर वो टर टर करेगी तो भगवान तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मौन रहती है मछली, क्षीर सागर। मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती। बस क्षीर सागर तो दूध ही दूध है, तो दुग्ध पान करती रहती है मौन रहकर। इसी प्रकार जो श्रोता कथा सुनते हुए, जो भी कथा सुन रहा है, जो भी मतलब प्रवचन सुन रहा है, निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता है, वो प्रेमी श्रोता मीन का। तो ये तो उत्तम श्रोता चार हैं उत्तम श्रोता, सब उत्तम है। लेकिन दूसरे भी हैं जो अधम श्रोता हैं। अधम श्रोता के चार भाग दिए। पहला है वृक, वृक कहते हैं भेड़िए को। दूसरा है भूरंड, ये भी एक पक्षी है, हिमालय पर रहता है। तीसरा है वृष और चौथा है उष्ट, ऊंट। अब इनका वर्णन कह तो कर रहे। वृक कहते हैं भेड़िए को। जैसे वन में मीठी मीठी वेणु की आवाज सुनकर मृग जो है बड़े आनंद लेते हैं, आनंद से बैठे हुए हैं अपने आराम से, वेणु की आवाज सुनना है मीठी मीठी। भेड़िया आएगा और एक गर्जना करेगा ऊंची आवाज, और भयंकर गर्जना करता है तो सब मृग डर जाते हैं। तो ऐसे ही मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वो वृक कहलाता। तो कई जगह कथाओं में बैठे रहते हैं तो कोई व्यक्ति जोर से, फोन ही आ जाएगा, सब लोग शांति सुन रहे हैं, फोन की घंटी बजेगा और उसी फोन पे सबके बीच में बैठा हुआ, हाँ जी क्या कर रहे हो, मतलब सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, उसे कोई पता नहीं। तो सबको उसने जैसे भेड़िया डरा देता है, उस तरह भयानक गर्जना करके उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया, जो वेणु की आवाज सुन के मृग जैसे बड़ी शांति से बैठे। तो पहला श्रोता पता है भेड़िया। दूसरा है भूरंड। तो कहते हैं हिमालय के शिखर पर एक भूरंड जाति का पक्षी होता है, वो किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। देखो क्या बढ़िया बात है कि जैसा सुना वैसा उसने याद भी हो गया और दूसरों को सुना भी दिया, लेकिन स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता, मतलब स्वयं उसको अपने व्यवहार में, आचरण में उसको नहीं लाता। इसको भूरंड श्रोता कहा। तीसरा कहा वृष, कहते हैं बैल को। तो कहते हैं उसके सामने मीठे मीठे अंगूर रखे हों और कड़वी खली रखी हो, जो खली खाता जानवर, दोनों का वह एक सा ही मानकर खाता। मीठे अंगूर को भी कड़वी खली को भी एक सा ही दोनों को मानकर खा लेता। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि असमर्थ होती है कि सार क्या है इसमें मैंने जो सुना है और असार क्या है। क्योंकि देखो सारा ग्रहण करते हैं तो बुद्धि पे भी लोड पड़ता है, सार बात निकल जाती है। तो सार, असार और सार, तो सार बात को ग्रहण करना ऊपर बताया उत्तम श्रोता, सार बात को ग्रहण कर लेता। लेकिन ये जो है सार असार वस्तु का विचार करने में इसकी बुद्धि असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जैसे बैलकू का अंगूर और कड़वी खली को वो अलग अलग नहीं जान पाता, दोनों का भक्षण कर लेता। और अंतिम श्रोता का है अदम में ऊंट। तो ये कहता है ये ऊंट जो है मीठे मीठे जो आम को छोड़कर केवल नीम की पत्ती खाता रहता है। मतलब ऊंट के सामने आम का वो माधुर्य युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की पत्ती चबाता है। उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है,
उसे ऊंट कहते हैं, ऊंट श्रोता, कि जो संसारी बातों में रमा हुआ है और भगवान की मधुर कथा, चाहे वो गीता है, उपनिषद है, जो भी ये प्रवचन होते रहते, इन मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। तो क्या बढ़िया, देखो भागवत सुनाई सूत जी ने नैमी शरण में, और सूत जी ने भागवत सुनी, सुखदेव जी ने जब परीक्षित को सुनाई। तो सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाई, उसी भागवत को सूत जी ने सौनक ऋषियों को सुनाई। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि जैसे परीक्षित ने कथा सुनने के बाद 7 दिन में मुक्त हो गया, तो उस एकाग्रता से अगर हम कोई चीज सुनते हैं और उसमें से सार बातों ग्रहण करते हैं, चूंकि इसमें तो इतनी सारी, सुखदेव जी ने पूरी भागवत सुनाई और 24 घंटे चली होगी, चूंकि वो खाना पीना छोड़ कर बैठे। परीक्षित जी ने कुछ भी नहीं खाया 7 दिन तक, और पूरी, चूंकि उनको पता था 7 दिन का, उन्होंने ये कहा था कि इसका मतलब 7 दिन का यही था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो रही थी, इसलिए समय उनके पास केवल 7 ही दिन था। 7 दिन में 24 घंटे वो बैठ के पूरी एकाग्र मन से उन्होंने पूरी कथा सुनी, सप्ताहांत। इससे पिछले अध्याय में उन्होंने कहा है भागवत में, ये उद्धव जी ने कहा, और उद्धव जी कहते हैं मुझे गुरु बृहस्पति ने बताया, कहते हैं ब्रह्मा जी जो हैं, चूंकि सृष्टि का काम करते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, रजगुण की प्रधानता होती है, तो वो भागवत का 1 सप्ताह में पाठ करते हैं, सप्ताह पाठ करते हैं। और भगवान विष्णु, इन्होंने भी कहा मैं क्या करूं, मतलब कुछ प्रश्न था बृहस्पति जी उद्धव जी को, तो उन्होंने कहा कि वो 1 मास में करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं, लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं। उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में समाप्त होता है, किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसास्वादन 2 मास तक होता रहता। अब हो रहा है क्या कारण, क्या है इसका, क्योंकि विष्णु तो अधिकार रूप है, मतलब विष्णु जी को सृष्टि का पालन पोषण भी करना पड़ता, उसके साथ कथा भी करना, कथा का वक्ता भी बने हुए, तो इसलिए वो 1 मास में उसको, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है। पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग है, उनका हृदय निश्चिंत है, इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता। फिर रुद्र जी ने भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं। रुद्र जी ने, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, तो उन्होंने कहा अपनी सामर्थ्य की बुद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी भागवत का पारायण करो। तो वो कहते हैं कि सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम में भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यांतिक संहार मतलब मोक्ष की शक्ति प्राप्त करी। पहले उन्होंने कहा था मुझे जो बाकी मुक्ति है वो तो मैं देता हूँ, जैसे उस लोक की सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, साज, लेकिन आत्यांतिक मोक्ष की, तो उन्होंने कहा इसको तुम इसका पारायण करो। तो मेरा मतलब श्रोता की बात मुझे अच्छी लगी कि 4 तरह के श्रोता जो उत्तम टाइप के हैं और 4 तरह के श्रोता जो अधम टाइप के हैं। तो हमें जो है चातक और जो 4 बताए हैं, शुक और हंस और मील उदाहरण पड़े क्या दिए, तो इनमें से कहीं एक अपने आप को फिट रखना चाहिए कि ताकि सार बात को उसको ग्रहण करें और पूरी एकाग्रता से उसका सुना जाए, श्रवण किया जाए। तो उससे जो है अंतिम अध्याय में जब भगवत गीता का महात्म बताया तो सुखदेव जी ने कहा, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने देखो श्रोता के ऊपर भी कितनी बढ़िया बात कही। तो ये श्रोता की बात हो गई। इस श्लोक था अविनाशी तो तद्विद्यु येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अभ्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अब ये सत और असत की जो भगवान ने नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत कहा, तो सत और असत के ऊपर एक श्लोक सत के ऊपर और एक श्लोक असत के ऊपर भगवान कह रहे हैं। 17वां श्लोक सत के ऊपर है, 18वां श्लोक असत के ऊपर है। तो कहते हैं अविनाशी तद्विद्य येन सर्वमिदं ततम्। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि मैं युद्ध करूंगा तो सबका विनाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं
अविनाशी का ना तो कोई विनाश कर सकता है और ना विनाशी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विनाशी का नाश ना हो अगर वो युद्ध ना करे। मतलब युद्ध करने से विनाशी का नाश होगा ऐसा नहीं है। जब समय पूरा हो जाता है तो विनाशी का जो है उसको कोई नाशवान है तो उसका एक सीमा आने पर उसका नाश अपने आप हो जाएगा और अविनाशी का कोई नाश कर नहीं सकता। तो कहते हैं कि इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए और ये समस्त संसार जो है ये अविनाशी से ही व्याप्त है। मतलब जैसे सोने के आभूषणों में सारे आभूषण सोने से व्याप्त हैं, उसी तरह से इस असत संसार की कोई सत्ता नहीं है। इसकी सत्ता जो है, इसका अधिष्ठान जो है वो परमात्मा ही है। बढ़िया उदाहरण जो पंचदशी में दिया है, जैसे एक सफेद कपड़ा है, वस्त्र सफेद, उसके ऊपर पहले कलप देते हैं, मांड देते हैं तो थोड़ा सख्त हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर पेंसिल से मनुष्य की आकृति, जानवर की आकृति, समुद्र की, पर्वतों की, पेड़ों की, सारी आकृति बनाते हैं पेंसिल से लाइन खींच खींच के। फिर उन लाइनों के अंदर रंग भरते हैं। रंग भरने के बाद उस कपड़े के ऊपर एक पूरी सीनरी बन रही, उसमें पर्वत भी है, सूर्य उदय भी हो रहा है, मकान भी है, पुरुष भी है, पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, सब कुछ है। हमारी दृष्टि उस सीनरी के ऊपर तो रहती है, उस चित्र के ऊपर रहती है कि देखो कितना सुंदर चित्र बनाया, कितनी सुंदर सीनरी है। लेकिन वो सीनरी जिसके ऊपर टिकी हुई है, वो सीनरी के जिसके ऊपर आश्रित है, जो वस्त्र है, उस वस्त्र पे आश्रित है सीनरी। तो सीनरी को ना देख के जो ज्ञानी पुरुष है उस वस्त्र को देखता है कि देखो कितना बढ़िया वस्त्र और कितनी बढ़िया बढ़िया वस्त्र। तो उसकी पीरियड भी लंबा होता, हमारे 25 साल से सीनरी लगी हुई, 25 लेकिन उस वस्त्र को आज तक कभी कुछ जरा सा भी न रंग में न किसी चीज में कोई फर्क नहीं। सीनरी बहुत बढ़िया, वस्त्र ढक गया तो वस्त्र ढक जाता है, वस्त्र दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सत्ता तो वस्त्र की है। तो वे कहते हैं तो उस अविनाशी को जान जिससे सर्व जगत पूरी तरह से व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो है ही अविनाशी, अव्यय है। उस अविनाशी का तो युद्ध कर या मत कर, किसी को मार या मत मार, उस अविनाशी का विनाश नहीं होगा। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं है। जो असत है शरीर, उसकी सत्ता नहीं है, सत्ता तो सत की है। तो सत की सत्ता को कोई जरा सा हिला डुला नहीं सकता और असत को कोई आदमी कुछ ना करे तब भी असत चुके प्रति क्षण नाशवान की तरफ जा रहा है तो उसका नाश तो निश्चित है, वो तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो जब एक दिन समाप्त हो जाएगा तो तू अपने ऊपर ये मत ले। यही बात जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा महाभारत में, ये तो बड़ा मुझे बड़ी गिलानी हो रही है, मैंने इतने लोगों को मार दिया, इतनी मृत्यु मेरे लोगों से हो चुकी है, कोई नहीं बचा, हम लोग हैं और थोड़े बहुत हैं और कोई नहीं है। और भीष्म पितामह जी बाणों की सैया को लेटे हुए और युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया। तो भीष्म पितामह ने कितना बढ़िया एक दृष्टांत सुनाया। एक ब्राह्मणी स्त्री है जो जंगल में रहती है और उसका एक ही जवान पुत्र है। वो जवान पुत्र थोड़ा बहुत जो जंगल से इकट्ठा करता है उसको लेके आता है और दोनों बैठ के अपने आराम से खाते हैं, आराम से दोनों के दिन बड़ी शांति से कट रहे हैं। उसके पुत्र को सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। जवान पुत्र, एक ही पुत्र, बुढ़िया, दोनों जंगल में रहते हैं झोंपड़ी बना के। बहेलिया ने उस सांप को पकड़ लिया तो बहेलिया ने उस माता से कहा कि मैं सांप को मार देता हूँ, इसने तेरे बच्चे को मारा। माता कहती है, देखो भीष्म पितामह कह रहे हैं इस दृष्टांत में महाभारत की लड़ाई। तो कहते हैं बहेलिया कहने पर माता कहती देखो मेरे पुत्र को तो मृत्यु हो गई, इस सांप की मृत्यु करने से मेरा पुत्र तो जिंदा हो नहीं सकता, तो इस सांप को मार के हम एक पाप का भागी क्यों बनते हैं जब उसको कुछ हो ही नहीं सकता। कह रहे नहीं, ये अगर जिंदा रहेगा तो किसी दूसरे को काटेगा। तो बहेलिया अपनी बात पे भिड़ा रहा, माता अपनी बात पे भिड़ी। बहेलिया कहता रहे मैं तो उसे मारूंगा। जब मारने को तैयार हुआ तो सर्प के अंदर से आवाज आई मनुष्य जैसी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे अंदर जो मृत्यु देवता है उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे प्रेरित किया कि इस बच्चे की मृत्यु का समय आ गया और सांप के काटने से मृत्यु नहीं तो इसको काट। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं था, जब मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे कोई मुझे प्रेरित कर रहा है तो मैंने आके इसको काट लिया। तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे तो जो प्रेरित किया है तो मृत्यु ने किया। तो उसने कहा नहीं फिर भी मैं मारूंगा, मैं नहीं जानता तुझे मृत्यु ने प्रेरित किया, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो तुझे काटते हुए देखा।
फिर करता रहा तो मृत्यु बोली, तो उसने कहा मैं मृत्यु मुझे इसके शरीर में हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे काल ने प्रेरित किया, इसकी मृत्यु का समय आ गया, इसका काल आ चुका है, तो इसको सर्प को कह के इसे काटेगा, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं, काल ने मुझसे कहा, मैंने सर्प को कह दिया, काल ने कहा इसका समय आ चुका है, इसका काल आ चुका है, तो सारी गलती तो काल की है। फिर भी बहेलिया नहीं माना कि नहीं मारूंगा, तो काल बोलता है कि देखो मेरा इसमें कोई भी ना मेरा अपना निजी मत है ना कुछ है, इसका जो पिछले जन्म का कर्म था उस कर्म के हिसाब से उसके कर्म के फल के अनुसार इसको जो मनुष्य योनि मिली थी उसका समय सीमा समाप्त हो रही थी, तो इसके अपने कर्मों के अनुसार जो मनुष्य योनि मिली थी वो आज इसी पल समाप्त हो रही थी, उस कर्म के अनुसार, क्योंकि मैं तो उस कर्म के फल के अधीन हूँ, मेरा काम तो उसको देखना, तो उसने हुआ कि इसका कर्म पूरा हो रहा है इसके फल की, तो मृत्यु को कहा, मैंने मृत्यु ने सर्प को कहा, सर्प ने इसको काट लिया, तो अंत में उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ जो मृत्यु हुई है इतने लोगों की महाभारत में, सब अपने अपने कर्म के फल का परिणाम है, जब जिसकी आयु पूरी हो गई, निमित्त तुम भले बने लेकिन सबकी आयु पूरी होने से पहले कोई किसी को मान नहीं सकता, आयु पूरी होने के बाद में किसी को कोई वेंटिलेटर पे कितनी लगा देगा, किसी को एक क्षण जिंदा नहीं रखा, तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, सब अपनी अपने कर्मों के फल को भोगने के बाद अपने अपने जहां भी जिसकी गति होनी थी उस गति को प्राप्त हुई, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, तो इस उदाहरण देके ब्राह्मणी का उसका नाम भी दे रखा है, तो वो कहते हैं इस उदाहरण देके युधिष्ठिर को थोड़ी शांति मिली कि हम इसमें दोषी नहीं है, वो अपने को बड़ा दोषी मान रहे थे, बहुत ज्यादा ग्लानि कर रहे थे, मतलब रो रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब अपने अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी अपनी गति को प्राप्त हुए, तो ये जो है भागवत गीता शास्त्र, तो हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हैं, एक हम लोगों को थोड़ी आत्मचिंतन का वो मिलता है, और अच्छे अच्छे इसी जन्म में हम लोग मुक्त हो सके, प्रयास इसी दिशा में करते रहना चाहिए, ईश्वर अधीन फल है, उसका क्या होगा ये कुछ पता नहीं, लेकिन अगर उद्देश्य क्लियर है, भाव क्लियर है, तो उसकी प्राप्ति हमेशा हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।